हेलो एंड वेलकम। तो फ्रैक्शंस को हम पढ़ रहे थे, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अगर दो अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, और दो फ्रैक्शन अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन साथ में दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। और अगर आप बिल्कुल नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर। वो सभी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे उसको आप लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर है यहाँ पे 9 और न्यूमरेटर चेंज होता रह रहा है, तो 2/9, 4/9, 5/9, डिनोमिनेटर क्या है, हर जगह सेम है। तो ऐसे सभी फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/6, 2/7, 8, 9, और ये हर बार क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। ऐसे सभी फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है बट पूछ लिया जाता है। एक एग्जांपल के लिए मैंने छोटा सा नंबर लिखा, कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये 3/8 एंड 7/24। तो कह रहे हैं कि इनको ये दोनों तो अनलाइक हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर तो बिल्कुल अलग अलग है ना। इसको हिंदी में अंश और हर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर तो बिल्कुल अलग अलग है। अब ये कह रहा है कि लाइक में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो सबसे सिंपल मेथड यूज़ करते हैं उसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम मेथड। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में करना क्या है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 24 कितना हो जाएगा भाई, बहुत आसान है कि 24 ही होगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल में 24 आता है और 24 बड़ी नंबर है, तो 24 एलसीएम होगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पुराने मेथड को यूज़ करिए, जो सबसे पुराना तरीका है, सिंपल तरीका है। इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 24, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया 1, ये हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 1 और 1। ऐसे ही करते थे, जब तक 1 नहीं आता था तब तक करते रहते थे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो मल्टीप्लाई कर दिया 24, तो एलसीएम क्या हो गया भाई, सीधा हो गया 24। अब आपको करना क्या है कि इस फ्रैक्शन में इस एलसीएम को लिख देना है 24। अगर 8 की जगह हमने 24 लिखा तो कितने टाइम्स पड़ गया, है ना, 3 टाइम्स। तो क्या करते हैं हम, नॉर्मल तरीका क्या यूज़ करते हैं कि पहले 24 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 3, और इस नंबर को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 3 का मतलब क्या हो गया, 9। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरे नंबर में क्या करना है, नीचे लिखे 24। प्रोसेस क्या है भाई, 24 को पहले 24 से डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 1, और ये जो 1 आएगा इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 1 = 7। इस तरह से ये अनलाइक, जो अनलाइक फ्रैक्शन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो इसी पे आप लाइक कर दीजिए, और क्या है ना। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रैक्शन में से ज़रूर आएगा, इस वाले पार्ट में से, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। तो 2-3 सिंपल रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 है, जब डिनोमिनेटर सेम हो उस कंडीशन में, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो
इसमें से जो भी नंबर आप देख रहे हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 5, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए भाई, सेम हो गया। अब इसमें से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब कि 5 ये वाला जो है ये बड़ा नंबर है और ये वाला जो है छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर है। ठीक है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर। इजी है, समझ में आ गया ये वाला, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप देख के बता ही सकते हैं भाई ये 11 है, ये 11 है, ये नंबर बड़ा है, 8, 7 छोटा है, यानी ये बड़ा। अभी तक क्या था, डिनोमिनेटर सेम होते थे, तब तो हम फटाक से भाई रूल्स बता दे रहे थे। अब की बार क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है। इस केस में जहाँ पे कि डिनोमिनेटर अलग अलग हो लेकिन न्यूमरेटर सेम हो, तो जो नंबर छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो नंबर एक्चुअल में बड़ा होगा। जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 7 क्या है, छोटा है 9 से, इसलिए ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे ये नंबर बड़ा हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत आई, दोनों रूल बहुत इजीली समझ में आ गए, है ना। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो 2 रूल हो गए और इसमें क्या है कि दोनों इक्वल हैं, आपने फटाक से बता दिया, है ना। डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे दोनों इक्वल थे, न्यूमरेटर फटाक से बता दिया, लेकिन फ्रैक्शन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 जो है वो कहता है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करिए। नाउ व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/b, और हम कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो दूसरा कोई फ्रैक्शन होगा c/d, हम तभी तो क्रॉस करेंगे। तो करना क्या है कि a को d से मल्टीप्लाई करिए और b को c से मल्टीप्लाई करिए, बस इतना ही करना है। तो इसमें कुल 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, जब a और d की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी b और c के मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू से। ऐसे केस में फ्रैक्शन a भी बड़ा होगा फ्रैक्शन cd से, फ्रैक्शन cd से, है ना। दूसरा केस ये हो सकता है कि ad की वैल्यू छोटी हो bc से। ऐसे केस में a/b ये छोटा हो जाएगा c/d से। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, लेकिन टेट सुपर टेट में यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, है ना। और तीसरा इसमें जो केस बनेगा कि मान लीजिए कि a और d b और c के बराबर हो गए, तो फ्रैक्शन भी आपस में बराबर हो जाए। अब बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से लिखे हुए एग्जाम्पल में से किसी एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग द डिफरेंट रूल्स। और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। कौन सा नंबर बड़ा है सर, इसमें 20 बड़ा है, जायज़ सी बात है। अगर 20 बड़ा है इसका मतलब कि 4/5 बाई 2/5 छोटा हो गया और 4/5 बड़ा हो गया, है ना। आसान सा रूल, ये बहुत आसान हो गया, ठीक। अगर हम डिफरेंट फ्रैक्शन भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/9 सोच लीजिए। अब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, है ना। तो उससे भी आसान क्या हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 3, और इसको यहाँ करिए तो हो जाएगा 7 × 2। 9 3 जा 9 तरीके 27, 7 दूनी 14, 27 और 14 कौन सा बड़ा है, 27 बड़ा है, 14 छोटा है। तो सिंपल सी बात है कि 3/7 ये बड़ा हो गया और 2/9 ये छोटा हो गया।
आसान है, इसको याद कर लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, इसका यूज़ कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फ्रैक्शंस 3/4 एंड 5/12 इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन तो है नहीं, तो आप डिनोमिनेटर को एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम मेथड का यूज़ करिए, या सबसे सिंपल तरीका अभी अभी आपने सीखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा इस तरह से, और इसको यहाँ क्रॉस करना है, 4 को 5 से क्रॉस करना है, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा और 4 5 जा 20। जाहिर सी बात है कि 36 बड़ा फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि जो 3/4 है ये बड़ा होगा 5/12 के रेस्पेक्ट में। तो तुरंत आंसर आपको मिल गया, बिना कुछ सोचे ही ये आंसर आपको निकल आया। दूसरा सेकंड वाले को भी फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/11 एंड 3/19। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से आपको आंसर निकाल देना है। ये हो जाएगा 6 × 19 और ये हो जाएगा 11 × 3। देख के ही पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, 33 छोटा होगा और 19 6 जा, तो ये हो गया 19 6 जा 114। तो सिंपल सी बात है, देख के ही पता चल गया था आपको वैसे भी कि 6/11 ये एक बड़ा नंबर होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा, और 3/19 ये एक छोटा फ्रैक्शन होगा। आसान हो गया है इस तरह से करना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है फंसाने के लिए, कठिन पेपर बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दे दिए, 2 फ्रैक्शन दिया तब तो फटाफट मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाल दिया बिना किसी टेंशन के। लेकिन जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दे दिया और कहते हैं कि इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए या घटते हुए, अब यहाँ पे असेंडिंग है यानी बढ़ते हुए, कहीं कहीं डिसेंडिंग कह देता है, यानी सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। सो सबसे पहले आपको करना है एलसीएम ऑफ 15, 21 एंड 35 इज इक्वल टू, एलसीएम इसका 105 आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो हमने निकाला इन तीनों नंबर का 15, 21, 35, इसका एलसीएम आ रहा है 105 है, 105 आ जा रहा है इसका एलसीएम। अब ये क्यों आ रहा है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम आपने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड है, बचपन से यही कर रहा हूँ। अब एलसीएम 105 हो गया, यानी इन तीनों नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 105, ठीक है। एक बेसिक तरीका यह है कि 15 को फिर हम क्या करेंगे, 15 से 105 को भाग देंगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ 15 पहले से है, तो 3 5 जा 15, ठीक है। तो 15 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तब 105 आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर आएगा यहाँ लिख देंगे, वो होगा 49। इसी तरह से ये 21 है, ठीक है। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 21, बचेगा कितना, 5। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 11 बचे 55, ठीक है। अब ये 35 है, तो 7 और 5, 7 बचे 35, बचा कितना, 3, यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 39। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो जो सबसे छोटा है 39/105, इसको पहले करिए, जो इससे बड़ा है 49/105, जो सबसे बड़ा है 55/105। ये हो गया तरीका। अब ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, तो ओरिजिनल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, ये 13/35 है, 13/35 है। फिर इससे बड़ा कौन है, आप देखिए ये 7/15 है,
और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला, यानी 11/21। तो ये हो गया हमारा नंबर और ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया सबको? ये आंसर निकल आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है? ओके, तो अभी तक के जितने भी फ्रैक्शन के आपने क्वेश्चन किए कंपेयर करने वाले, बहुत ही मज़ेदार थे। आपको आ भी रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, सेट उठाइए, फटाफट सॉल्व करिए। कहीं दिक्कत हो तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कंपैरेटिव होता है और थोड़ा और टफ पेपर बनाना हो, जैसे सुपर टेट में बना दिया जाता है, काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की जाती है, और टफ बनाना होगा तो उसको दे देंगे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विद द फर्स्ट डिवीजन, यानी एक क्लास है ए जिसमें 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 20 बच्चे पास हो रहे हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ। एक और क्लास है क्लास बी विच इज़ ऑफ 30 स्टूडेंट, जिसमें 30 स्टूडेंट हैं और 24 स्टूडेंट पास्ड विद द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो कह रहा है कि किसमें, इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, किसमें फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन हटा देते हैं, चलिए इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए के टोटल स्टूडेंट कितने थे, है ना? तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 25 और क्लास बी में कितने थे 30। ये टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट डिवीजन कितने हो गए? फर्स्ट डिवीजन कितने आए भाई? 20 फर्स्ट डिवीजन हो गए। और क्लास बी में कह रहा है कि 24 फर्स्ट डिवीजन हो गए। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। सिंपल सा मतलब ये है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो क्या करना है हमें, जो क्लास ए वाला है उसको यहाँ लिखिए, बी वाले को यहाँ लिखिए। टोटल कितना है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, बी वाले का डिनोमिनेटर 30 होगा, और कितने फर्स्ट डिवीजन है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे 20 और यहाँ पे 24। पहले तो हम कोशिश करते हैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 4/5। अरे ये तो बराबर निकल गया 4/5, और ये भी क्या हो गया 4/5। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। इसमें कहा जाएगा कि क्लास ए ग्रेटर देन क्लास बी, क्लास ए स्मॉलर देन क्लास बी, क्लास ए इज इक्वल टू क्लास बी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब आपको इस 4 में से आंसर पता है क्या, कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन बना के दे के आते हैं, इस तरह के सवाल उठा के कठिन बनाने के लिए दे दिए जाते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है। दिमाग शांत रखिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि फिलहाल फ्रैक्शन के कंपैरिजन वाले पार्ट से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। इससे बने हुए सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, मैं आंसर करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।